हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हमारे हिमाचल प्रदेश में एक रेगुलर तौर पर आप लोगों के लिए वैकेंसी आउट की गई है। तो शुरुआती दौर पर इनको भी रेगुलर नहीं किया जाता, थोड़े दिन के बाद जो वो सालों में आप लोगों की नौकरी हो जाती है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर रेगुलर कर दिया जाता है। तो एक आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी जो रहेगी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरह की जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आउट हुई है और क्या-क्या यहाँ पर योग्यताएँ आप लोगों के लिए चाहिए। और इसमें ख़ास बात ये है कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती। चाहे आप लोगों को फ़ॉर्म भरने तक भी यहाँ पर नीड नहीं होती। जो भी काम होता है वो सरकार खुद करती है, ठीक है? तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए आज जिस सरकारी नौकरी के बारे में हमें पता चला है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। फिर जो-जो भी कैंडिडेट उस दायरे के अंदर आते हैं, उस ज़िले के अंदर आते हैं जहाँ पर जब वैकेंसी निकाली गई है, वो सिंपली यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वैसे आवेदन तो क्या करोगे आप लोगों को कोई भी काम नहीं करना होता है। सिर्फ़ काउंसलिंग वाले दिन जो है वो आप वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है? तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है आज हमारे पास इस सरकारी नौकरी से रिगार्डिंग, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो जिस नोटिफिकेशन और जिस वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे थे, उसका प्रेस नोट आप लोगों को इस समय आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साथ ही साथ इसमें एक जो कंडीशन लगाई गई है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। जहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि भूतपूर्व सैनिक के आश्रितों की श्रेणी के अंतर्गत ही इस पोस्ट को फिलअप किया जाएगा। यानी जो एक्स सर्विसमैन जो होते हैं या फिर उनके आश्रित वगैरह जो भी होते हैं, वही इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जो ध्यान रखना होगा, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो ही आप इन पोस्ट को फिलअप कर सकते हो। बाकी कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेगा। तो यह जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले तो बता दें, डिपार्टमेंट रहेगा आप लोगों का एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो जेवीटी की पोस्ट है वो फिलअप की जा रही है सोलन डिवीज़न के अंदर। इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ, बैच वाइज आप लोगों की वैकेंसी ये फिलअप की जा रही है सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कुल मिलाकर 19 पद यहाँ पर आप लोगों के लिए भरे जाएंगे, जिनकी काउंसलिंग जो होगी वो 10:30 बजे होगी हस्ताक्षरी के कार्यालय में, ठीक है। तो जिला का नाम बताते हैं, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू। दिनांक 21 जुलाई 2025 को काउंसलिंग होगी। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, किन्नौर में 22 जुलाई 2025 में काउंसलिंग होगी। सोलन, मंडी, शिमला, सिरमौर सभी जिलों के बचे हुए उम्मीदवार 23 जुलाई 2025 को काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, भरे जाने वाले पदों का ब्यौरा किस तरह का रहेगा वो आप यहाँ पर दे सकते हो, और बैच भी साथ साथ दे सकते हो। अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, 12 पोस्ट हैं आप लोगों के लिए, वो भी अनरिजर्व्ड की। तो 31 दिसंबर 2018 तक जो बैच है वो यहाँ पर एलिजिबल रहेगा। शेड्यूल कास्ट की बात करें, एक पोस्ट है और एक ही पोस्ट रहेगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, ठीक है। 31 दिसंबर 2020 तक के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी की बात करें, 3 पोस्ट हैं आप लोगों के लिए, 31 दिसंबर 2018 तक का बैच है। ओबीसी के लिए 3 पोस्ट हैं और 31 दिसंबर 2018 तक का बैच ही यहाँ पर आप लोगों के लिए मंजूर रखता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आप 10th और 12th जो भी पास होती है वो आप लोगों की होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों का जेवीटी या फिर डीएलएड का कोर्स आप लोगों का जो होता है वो किया होना चाहिए। शिक्षक योग्यता परीक्षा यानी जेवीटी टेट आप प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। अन्य उच्च योग्यता प्रमाण पत्र अगर कोई है आप लोगों के पास, जैसे कोई एमएससी वगैरह एमए आप लोगों ने की हुई है, वो भी यहाँ पर चल पड़ेगा। बाकी अनुसूचित जाति साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, ओबीसी का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। साथ ही साथ बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। साथ ही साथ सैनिक कल्याण के संबंधित उपनिदेशक जारी भूतपूर्व सैनिक के जो प्रमाण पत्र होते हैं वो भी आप लोगों के पास होने चाहिए। डिस्चार्ज बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप लोगों के पास होनी चाहिए। एसडीएम या तहसील द्वारा जारी किया गया शपथ पत्र जो होता है वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आउट हुई है यहाँ पर, तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें।